तकरीर से पहले गुजारिश ये करूंगा कि जब इमरान प्रतापगढ़ी जी से आप बात करेंगे तो आप सारे के सारे लोग अपने मोबाइल को इसी तरीके से ऊपर लेके उनकी तकरीर को पूरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और पूरे इस देश में वायरल करेंगे ताकि यहाँ की आवाज देश के कोने कोने तक पहुंच पाए। एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरे देश में इस देश की हकीकत सामने लाने का काम किया और जिस तरीके से आज की जो पॉलिटिक्स है, आज का जो इलेक्शन हो रहा है, वो आप समझिए कि किस ढंग से हो रहा है। इमरान भाई घर का बिगड़ा हुआ आदमी अगर कोई चीज में आदत लग जाती है तो वो शुरू करता है घर के बर्तन बेचना, उसके बाद घर के कपड़े बेचना, उसकी छोटी मोटी चीजें बेचना, उसके बाद सोने और जवाहरात बेचना, और जब सब कुछ बिक जाता है तो लास्ट में वो मंगलसूत्र पे आता है क्योंकि औरत के पास वही मंगलसूत्र रहता है। और आज भारतीय जनता के पास सिवाय मंगलसूत्र के और कोई बात करने की कोई और गुंजाइश ही नहीं बची है। एक तरफ आप देखिए कि जिस तरीके से 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई चीजें नहीं है जो लोगों के सामने लाए और ये बताएं कि हमने ये नौजवानों के लिए किया, हमने ये महिलाओं के लिए किया, हमने ये बुजुर्गों के लिए किया, हमने देश के रहवासियों के लिए किया। आज अगर सिर्फ उनके पास अगर कुछ बातें हैं तो हिंदू मुसलमान की है, हिंदू दलित की है और एक प्रांत से दूसरे प्रांत को लड़ाने की है। इन पिछले 10 सालों में जो घटनाएं पूरे देश में हुई, अगर आप उसे देखें तो महिलाओं के ऊपर जितना बड़ा अत्याचार हुआ हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद कभी भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले अगर आप देखें तो देश की आज़ादी के लिए जिस तरीके से लड़ाइयाँ हिंदू और मुसलमान भाइयों ने मिलकर लड़ी, इस देश को आज़ाद कराया और इस देश को तरक्की दिलाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके भगत सिंह से लेके सारे लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी जाने की परवाह नहीं की। लेकिन आज इस देश के अंदर सिर्फ अगर भाषण होता है बड़े बड़े नेताओं का तो मुसलमानों से ये हक छीन लेना चाहिए, मुसलमानों से वो हक लेना चाहिए। ऐसे भी मैं कहता हूं कि हमारे लोग इस देश की तरक्की में उतने ही हकदार है जितना कोई और भी है। ये देश को अगर तरक्की से आगे ले जाना होगा तो सारे समाज के सारे लोगों को एक साथ लेके चलना होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं मेरे भाइयों और मेरे बहनों, यहाँ पे 25 से ज्यादा कैंडिडेट जो है वर्षा ताई के सामने दिया गया है और उस 25 में 15 से ज्यादा जो है हमारे मुसलमान भाइयों को जो है यहाँ पे टिकट देने का काम किया। वो कौन दिला रहा है, उनको कौन खड़ा कर रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। ये लोग चाहते हैं कि वर्षा ताई जो है मुसलमानों के वोट बढ़ जाए और कोई और जीत जाए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज भी अगर उनके तमाम नेताओं का भाषण आप सुने तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात पे ही कर रहे हैं। आज ये नहीं कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट का प्लान क्या है या आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। मैं तमाम लोगों से यही कहूंगा कि भूलिएगा नहीं, ये आप सोच समझ के चलिएगा कि आने वाले दिनों में अगर आपने ये सोचा कि मैं अपना हक अदा नहीं कर पाया तो याद रखना है जो संविधान जो है, जो आज आपको अपना वोट देने का अधिकार रखता है, ये जो 400 पार का नारा क्यों दिया था इन्होंने? ये 400 पार का नारा इसलिए दिया था ताकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आपको ताकत दी थी, जो ताकत आपके पास है वही देश के राष्ट्रपति के पास है और देश के प्रधानमंत्री के पास है। और उनको ये फासला जम नहीं रहा है। वो नहीं चाहते कि छोटा आदमी जो है वो बड़ा आदमी की तुलना में आए। इसीलिए जो अंग्रेजों ने इस देश में आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे और इस देश के अंदर चंद लोगों ने जो है इस देश के ऊपर जो है अधिकार जमा के कई सौ साल रूल करने का काम किया। आज उसी तरीके से आप देखने गए तो चंद लाख लोगों के बारे में चिंता नहीं किए। आज अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो कांग्रेस पार्टी ये सोचती है अपने मैनिफेस्टो में कि हर आदमी जो है वो लखपति बने, हर आदमी जो है वो करोड़पति बने।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सिर्फ 4 लोग जो है वो आगे चले और आगे बढ़े। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना मोबाइल अब बाहर निकाल लें, आप लोग अपना मोबाइल बाहर निकालें और पूरे देश में हमारे इमरान भाई की जो बात है हमारे तमाम वकीलों तक पहुंचे, यही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।